नमस्कार, न्यूज 11 की खास पेशकश बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश भार्गव और आज हम बात करेंगे खूंटी की जनता से। खूंटी की जनता बोलेगी और खूंटी के नेता ही नहीं पूरे देश के नेता सुनेंगे। हमारे साथ यहां ठीक ठाक संख्या में लोग मौजूद हैं। सबसे पहले ये बताइए कि खूंटी में क्या आप लोग चाहते हैं और क्या कुछ हो पाया है, कहाँ कमियां रह गई हैं? देखिए, बहुत से खूंटी में कमियां है। यहाँ सबसे बड़ा जो है रोड जो है अभी चौड़ीकरण नहीं है, जिससे काफ़ी रोज जाम होते रहता है। और विकास तो जो मोदी के युग में तो कुछ हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं। और नेता जो है अभी जिस तरह के यहाँ आदिवासी नेता जो सतानों का विरोध ही है, जैसे पत्थलगड़ी हुआ, ये सब आदिवासी नेताओं का काम है, जिससे सदानों का विनाश हो रहा है, वहाँ से पलायन कर रहा है। उसके साथ साथ तो पत्थलगड़ी के साथ साथ यह हो रहा है कि वहाँ उग्रवादी पनप रहा है, उग्रवादी साथ दे रहा है। यही अभी तो है जी, तो कहीं ना कहीं सदान जो यहाँ रहते हैं वो खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। एकदम काफी उपेक्षित है सदानों यहाँ पर। क्या होना चाहिए सदानों के लिए, क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, सदानों के लिए भी उतना ही भागीदारी होना दे रहा है सरकार, जो कि आदिवासियों को हो रहा है, वह सदानों को भी होना चाहिए। जैसे इस 5 जिला में है, 5 जिला में पिछड़ी जाति का कोई आरक्षण नहीं है। वो आरक्षण जो है बिल्कुल यहाँ समाप्त कर दिया। यही जगह यहाँ के राजनेता लोग कभी वहाँ कोई सदानों खूंटी में है या 5 जिला में है सो नहीं बताया, न कहा। जी, आपको क्या लगता है खूंटी में विकास हुआ है? कहाँ विकास हुआ है? रोड में गली कोचा में बिजली का पोल नहीं लगा अभी तक, तुरपा रोड में। खड़िया मुंडा ने 8 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। यहाँ से मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा हैं बगल में। बोलता है दरखास्त लिखो तब पोल जाएगा वहाँ। हम लोग घर बना के सारा तार खूंटा में बांस करके लगा रहे हैं। इतना रिक्स वाला बात है। पीपल चौक के नीचे कोई बिजली पोल लगवे नहीं किया है, दुनिया का घर बन गया। बांस का खूंटा ले ले के लोग जो है बिजली जला रहा है। यहाँ जो मोदी जी चिल्ला रहे हैं कि हम बिजली चारों ओर जो है उज्जवल योजना कार्य किए, मगर यहाँ पर खूंटी में वह नहीं है। आपको क्या लगता है और शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ है? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मोदी सरकार जब से आया हुआ तब तक से झारखंड सुधार हो गया है। और इसके बाद वृद्धा पेंशन दे रहा है, आवास दे रहा है, रोड चौड़ीकरण हो गया है। इसके वास्ते आज बहुत कुछ कर दिया है। ऐसा सरकार हमारा 55 साल हो गया, तब तक से कुछ ऐसा सरकार कभी जिंदगी में नहीं हुआ है। हाँ। अभी तो आपके सामने ही लोग कह रहे हैं कि बिजली के खंभे नहीं लगे हैं। गांव में बिजली पहुंच गया है, गांव में देहात तक में बिजली पहुंच गया, सड़क पहुंच गया है। काय नहीं हुआ। जब तक ये सरकार है वैसा सरकार कोई सरकार नहीं है। इन लोगों ने तो अभी स्पष्ट कहा कि यहाँ बिजली के तो जो कहना हम क्लियर बता दे रहे हैं, हम तो साफ बता दे रहे हैं। ऐसे जैसे आदिवासी जनरल सबको ही एक नजर देखने वाला है मोदी सरकार। किसी पहले देखता था कांग्रेस खाली आदिवासी को, आप इन सबको एकदम एक नजर देख रहा है। इसमें कोई सवाल नहीं है। क्या लगता है शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम हुआ? काम तो हुआ है, काम हुआ है। मतलब पहले लोग पढ़ते लिखते नहीं थे, अब पढ़ाई लिखाई गांव तक पहुंच गया है। कपड़ा लाता हर चीज खाना पीने का कौन सरकार दे रहा है? हाँ बताइए। सरकार नहीं दिया है। कपड़ा से दे रहा है, स्कूल तक कहाँ टूट फट गया उसको भी बना दे रहा है। रोड चौड़ीकरण कर दिया, रोड बना दिया, दर देहात तक बना दिया है। लेकिन शहर में ही बिजली की समस्या आ रही है। आप लोग जैसा बता रहे हैं। हाँ है। अभी हम उसको जानते बिजली के संबंध में बोले, पोल बांस का खूंटा दिए जला रहा है। पिटीशन देने से बोलता है नगर निगम बिजली विभाग इसी तरह मैंने नीलकंठ बोला दरखास्त लिख के दो तब जाएगा। दरखास्त लिख के दिए तो पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, यहाँ में खूंटी एक उग्रवाद प्रभावित जिला रहा है। खूंटी में उग्रवादियों की धमक काफी लंबे समय से रही है कि तो उग्रवाद से मुक्ति के लिए क्या कुछ किया गया है? अभी तो कुछ किया था सरकार, और लास्ट में वो उसका कुछ प्रतिबंध मने लगाने के लिए अरेस्ट हुआ। और
उसको सुधार करने का उपाय लगाया है, मगर बड़े बड़े को नेता का संरक्षण होने पर नहीं सुधर पा रहा है कुछ। ये पत्थलगड़ी क्या है? खूंटी में पत्थलगड़ी की बड़ी चर्चा सुनने को मिलती है। पत्थलगड़ी गांव में देहात वाला लोग पत्थलगड़ी करता है कि मेरे एरिया है, ईमान बांधता है, ईमान बांधता है। आदिवासियों जो है अपना आदिवासी क्षेत्र जो है उसको सीमान बांध दे रहा है, वहाँ से कोई दूसरा आदमी उसके गांव में नहीं घुस सके, माने और जगह से। ये तो भारत के संविधान के खिलाफ है। तो उसको संविधान को नहीं मान रहा है, यहाँ का नेता जो है उसको बहकावा दे रहा है। इसमें नेताओं का क्या हित है? फिर वो अपना समाज को एकजुट करना है। यहाँ आदिवासियों बहुत रिजर्व क्षेत्र है, उसी को ये कर रहा है। मैंने यहाँ के नेताओं को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। देखिए पत्थलगड़ी असल में होता क्या है ना, राजनीति हो रहा है, कुछ नहीं, संविधान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है उसमें, समझे। परंपरागत जब पत्थलगड़ी का कोई विरोध नहीं है, सदियों से हो रहा है, आ रहा होगा, लेकिन जो राजनीतिक वाला हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है, संविधान को गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। यानी कि अब तक यहाँ की जनता सिर्फ वोट बैंक ही बनकर रही है। हाँ, यहाँ का वोट बैंक ही सब मैंने जो है यहाँ के सदानों जो है रह गया, बंधुआ मजदूर की जैसा। और क्या कुछ कमियां रह गई हैं? तोरपा रोड में बिजली के खंभा सब जाके देखिए, इंक्वायरी कीजिए, सब खूंटा में बांध बांध के जला रहा है। 50 घर बन गया है, लेकिन पोल के लिए कितना बार बिजली ऑफिस गए, लेकिन कुछ काम नहीं होता है। बिजली के अलावा और क्या समस्या है? और बिजली समस्या और कुछ समस्या नहीं है हम लोग की तरफ। सुरक्षा है पूरी तरह से? अपने घरों से जब आप लोग निकलते हैं तो लगता है कि पूरी तरह से सुरक्षित हैं? हाँ, सुरक्षा तो है, ये तो मानना पड़ेगा, अभी है। पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है। पहले 6 बजे के बाद में पूरा खूंटी बंद हो जाता था, लेकिन जब से ये सरकार बना ना, तब से अब 12 बजे रात को भी कोई लेडीज भी चल जाए ना तो उसको टोकने वाला कोई नहीं है। सुरक्षा पूरा है। सुरक्षा पूरा है। स्कूलों में पढ़ाई लिखाई का स्तर कितना सुधरा है? स्कूल में देखिए, प्राइवेट स्कूल है और जनरल स्कूल में अभी टीचर का कमी है, उसको पूरा करेगा तो वो भी सुधर जाएगा। लेकिन झारखंड बनने के बाद से तो बहालियां हो ही नहीं रही हैं, लगातार रिक्तियां होती चली जा रही हैं, पद खाली होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनके विरुद्ध बहाली नहीं हो पा रही है। ये एक बड़ी समस्या नहीं है? हाँ, बहुत समस्या है। पढ़ा लिखा नौजवान लोग, हमारा लड़का ही लोग पढ़ा लिखा है, सब कहाँ नौकरी के लिए बहुत दिक्कत है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ काम हुआ है? स्वास्थ्य में क्षेत्र में भी ठीक है, कोई वही था मैंने नहीं, खराबी नहीं है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एएनएम जीएनएम डॉक्टर मिलते हैं आप लोगों को? मिलता है भाई, वो तो है, जगह जगह में उसका जहाँ जहाँ सेंटर है वहाँ वहाँ रहता ही हाँ, है। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? हम बोलना चाह रहे थे ना कि इस क्षेत्र में बड़ा अस्पताल नहीं है, छोटा छोटा सुविधा तो है अस्पताल का, लेकिन अगर कोई गंभीर बीमारी हो गया ना तो यहाँ पर रांची में भी इलाज नहीं हो पाता है पूरी तरह से। भेलोर जाना होता है, कलकत्ता जाना होता है, और हर कोई गरीब आदमी नहीं जा पाएगा। और मान लीजिए सरकार 5 लाख का मदद भी देंगे तो भाड़ा उड़ा भी नहीं हो पाता है, फिर रहने होने के लिए दिक्कत हो जाता है, खाने पीने का परेशानी होता है। इस सब को भी दूर करना चाहिए सरकार को। आयुष्मान भारत योजना से कितना लाभ हो रहा है? जो भी है वो तो चल रहा है, ठीक है, उसमें बहुत से नवयुवक को मिल रहा है कुछ, और ये सब फायदा तो हो रहा है, बहुत को देख रहा है। आपकी नजर में ऐसा कोई व्यक्ति दिखा हो जिसको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिला? भारत योजना का लाभ मिला है, घर उर मिला हम लोग को, ऐसी बात नहीं है, घर बनाने का पैसा मिला है, लेकिन ये बिजली का समस्या है। बिजली की समस्या एक बड़ी समस्या है। रोजी रोजगार के साधन कितने बड़े हैं? जी बताइए, आप लोग क्या काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं? तो ना कमाएंगे, 100-150 कमाते हैं। वही है, हम भी रिक्शा है, रिक्शा वाले हैं, वही 100-150 का काम होता है, कभी 150 कभी 200, ऐसे ही होता है। सरकार को जितने काम करने चाहिए सरकार उतनी काम कर पा रही है या नहीं, या सरकार को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, ये हम आम लोगों से जानना चाहेंगे। आप बताइए, खूंटी में जितना काम हुआ वह पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है, विकास हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए थोड़ा और होना चाहिए था। क्या और क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य यहाँ पर दिक्कत है, बड़ा बीमारी में नहीं हो पाता है, रोजगार का कमी है, फैक्ट्री उक्ट्री यहाँ बस नहीं रहा है,
और जो भी नौकरी निकलता है तो बाहर के लोग ले ले आते हैं, यहाँ का आदमी को रोजगार नहीं मिल पाता है। यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के लोग कहीं न कहीं व्यवस्था से पूरी तरह से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। क्या खूंटी में जो व्यवस्था है उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं? नहीं, क्या कहेंगे? ट्रैवल करके आए हैं, थोड़ा सा रुकिए। अरे 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की बात कहने में क्या दिक्कत है? क्या कहेंगे, सरकार को सोचनी चाहिए जो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए। इसके लिए सरकार तो काम तो कर ही रहे हैं छोटी छोटी योजनाओं को लेकर के, बट थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है। जो गांव के लोग जो है और इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश तो कर रही है, बट जनसंख्या को भी इनकी थोड़ी सी सहायता देनी चाहिए, और ऐसा मिलेगा तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो काम जरूर होगा पूरा। निश्चित तौर पर आम लोगों को भी आगे आना होगा, आम लोगों को भी अपनी जिम्मेवारियों को समझना होगा, ताकि विकास हो सके और हम विकास की राह पर आगे बढ़ सके। आम लोगों से, चूंकि आप लोग पॉलिटिकल लोग हैं, कितना सहयोग मिल पाता है? आम लोगों से सहयोग मिलता है, और आम लोगों के सहयोग से ही ना राज और देश चल रहा है। नहीं तो आम लोगों के सहयोग से नहीं होगा तो एक कदम आदमी नहीं चल पाएगा। खूंटी की मौजूदा व्यवस्था से कितना संतुष्ट? खूंटी की मौजूदा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे जो सांसद थे वो करीब 8 बार सांसद हुए, 40 साल तक रहे, और अभी वर्तमान में मंत्री है वो कंटिन्यू 15 साल तक मंत्री है। लेकिन यहाँ का समस्या जस की तस है। अरे समस्या जीरो कट बिजली देने की बात था, जीरो कट बिजली नहीं दे रहा है। प्रत्येक वार्ड में पानी की व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। बिरसा कॉलेज का अपना जमीन नहीं है, बिरसा कॉलेज में वोकेशनल की पढ़ाई नहीं हो रही है। क्या है, खाली बड़े बड़े ढिंढोरा पीटने से नहीं चलेगा सरकार का। लोगों का बुनियादी समस्या नहीं है, पलायन का समस्या यहाँ है। यहाँ के महिलाएं, यहाँ के बच्चे रोजगार ढूंढने के लिए दूसरे प्रदेश में रेजा कुली और दाई का काम करने जा रहा है। कहाँ यहाँ का सरकार को सूझता नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग चुन के भेजे हैं, उन्हें तो उसका दर्द समझनी चाहिए। अभी एक महिला आदिवासी छात्रावास है जिसको अभी चुनाव आयोग ने ले लिया, वहाँ पर 300 महिला रहती है। 300 महिला कहाँ जाएगा? देखने वाला कौन है? 11 लाख पूरे झारखंड प्रदेश में लाल कार्ड पीला कार्ड की छटनी हो गया। अभी करीब 2.5 लाख लोगों का वृद्धा पेंशन बंद है। किसको दर्द है? जीरो कट का बिजली देने की बात कर रहे थे, जीरो कट बिजली है। खूंटी की कोई भी जनता को बता दे कि ठीक परीक्षा के समय में बिजली की कटिंग होती है। तो ढिंढोरा मत पूछिए, विकास का बड़ा बड़ा स्लोगन मत दीजिए, काम कीजिए। चूंकि जनता चुन के भेजती है और जनता तो निरी है। जनता निरीह है। क्या लगता है कि आप लोगों से सिर्फ वोट लिया जाता है, आप लोगों का काम नहीं होता? एक बात बोले सर, हम कवि प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो उसी आधार से हम आपको बता रहे हैं। झारखंड आजाद भेल बहुत दिना बीती गेल, नेता मनक चिकन चिकन भाषा, गरीब के देखू दूर दशा। झारखंड आजाद भेल बहुत दिना बीती गेल, हरे बहुत दिना बीती गेल, नेता मनक चिकन चिकन भाषा, गरीब के देखू दूर दशा। बहुत सही कहा इन्होंने। अपने गीतों के जरिए इन्होंने अपनी भावना को व्यक्त करने की कोशिश की कि यहाँ क्या कुछ चल रहा है। इन्हीं चीजों को बताने के लिए इन्होंने गीत का सहारा लिया। तो खूंटी की जनता बोल रही है, खूंटी की जनता सवाल कर रही है कि खूंटी में कितना विकास हो पाया है। जो हुआ है वह भी खूंटी की जनता मान रही है, और जो नहीं हो पाया है उसके बारे में भी खूंटी की जनता बोल रही है। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बोल जनता बोल में बोल रही है खूंटी की जनता, और सुन रहे हैं खूंटी के नेता। जी बताइए, खूंटी में जो कुछ हुआ अब तक विकास के नाम पर, आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? जैसे खूंटी में नॉलेज सिटी सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पे हो रहा था। नॉलेज सिटी में थोड़ा देरी हो रही है, इसके लिए थोड़ा असंतुष्टि मतलब कि महसूस जनता लोग थोड़ा सा इसमें जता रही है। क्योंकि बच्चा लोग हमारे
आस देखते देखते बैठे तो नहीं रहेंगे ना, वो लोग बाहर चले जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा वो अगर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा लगेगा हम लोग को, और ऐसे तो विकास का काम हो ही रहा है। लेकिन रोजी रोजगार के साधन खूंटी में विकसित हो पाए हैं? पूरा नहीं हो पाया। पूरा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं हमारे मंत्री जी, तो आगे हम लोग के लिए करेंगे। जी, खूंटी में ज्यादातर लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं लगता है? हाँ, काम नहीं मिलने से तो बाहर लोग जाते हैं, लेकिन अगर खूंटी में काम मिल जाएगा तो बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए कुछ प्रयास हो रहा है अभी, लेकिन ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। विकास होगा तो बाहर लोग नहीं जाएंगे। खूंटी को एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, ऐसा क्यों है? यदि इतना ही विकास होता तो आज खूंटी को पिछड़ा इलाका तो नहीं माना जाता। हाँ, समय पर यदि काम हो जाए तो पिछड़ा काहे रहेंगे, सब उत्सुक रहे, मंत्री भी और जनता भी, गांव के लोग भी, गांव और शहर सब ये प्रोग्रेस करेगा तो अपने आप उठ जाएगा। आपको लगता है बिजली पानी आदि जो आप लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है? बिजली के लिए थोड़ा सा समस्या बहुत भारी है, क्योंकि बिजली समय पर नहीं रहती है, जिसके कारण बच्चा को पढ़ने में कठिनाई होती है, महिलाएं को खाना बनाने में भी कठिनाई होती है, घर का सारा काम वगैरह करने में भी कठिनाई होती है, लिखा पढ़ी भी करने में भी थोड़ा कठिनाई होती है। बिजली थोड़ा चरमराई हुई है, बिजली का समस्या थोड़ा ठीक नहीं है। बोला जाता है जीरो कट बिजली दे रहे हैं। एकदम सही बोला जा रहा है। बिजली मिल रही है? नहीं नहीं, एक भी नहीं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कितना असर पड़ता है? बहुत भारी असर पड़ रहा है। लोग भी सोच के देखिए ना क्या असर पड़ेगा। तो मंत्री जी बगल में है, उनसे जाकर के आप लोग गुहार नहीं लगाते हैं, शिकायत नहीं करते हैं कि आप बिजली नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? करते हैं हम लोग शिकायत, धरना उरना सब कुछ किए हैं, पर बिजली का वैसा स्थिति है तो गांव घर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ जाता है। हाँ। और क्या कितना विकास हुआ है खूंटी का? क्या लगता है विकास हो गया है? ये विकास तो हो ही रहा है, इतना नहीं कि अचानक एकदम कोई जादू जैसा विकास तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हर काम हो रहा है विकास। उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं और विकास होगा, इतना नहीं कि तुरंत नहीं, विकास होगा और हो रहा है। खूंटी एक उग्रवाद प्रभावित इलाका है। खूंटी में उग्रवाद एक बड़ी समस्या रही है। फिलहाल उग्रवाद के खात्मे के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है, संतुष्ट उतना नहीं है, ये सब चल रहा है, खूब अच्छा ही चल रहा है। खूंटी शहर से बाहर निकलने में अभी भी यहाँ के लोगों को डर लगता है कि कहाँ उग्रवादी हमला कर देंगे, कहाँ उग्रवादियों की चपेट में आ जाएंगे। आप लोगों को नहीं फील होता ऐसा? जैसा कि पहले था, यहाँ पे बहुत सारा पहले था, जैसे 100% में अभी हमको लगता है कि 60% तो खत्म हो चुका है। जैसे पहले आए दिन ऐसे होते रहता था, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है जी। लेकिन यहाँ अभी भी देखिए कि बिजली के तार इत्यादि जो लगे पर, जैसे उग्रवादी पर जैसे विषय आप कहें तो उग्रवादी पर जैसे हम बोले कि जिस तरह का पहले उग्रवादी लोग आए दिन परेशानी होता था उग्रवादियों के वजह से, लेकिन अभी वैसा नहीं है। हमारे प्रशासन की तरफ से भी और हमारे मंत्री जी की तरफ से भी इस तरह का थोड़ा सा व्यवस्था टाइट किए हुए हैं प्रशासन, जिसके कारण अभी हमारे खूंटी में उग्रवादी थोड़ा कम हुआ है। और क्या लगता है आपको, क्या कुछ समस्याएं रह गई हैं जिनका निदान अब तक नहीं किया जा सका है? हाँ, जैसे धीरे धीरे हो रहा है, प्रयास में तो हमारी सरकार है ही, और यहाँ का डीसी को भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास में होके काम कर रहे हैं, तत्पर है यहाँ का डीसी, और यहाँ का डीसी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं और ये सब विषय में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खूंटी में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? आगे आकर बताइए। कृषि है और क्या है? कृषि है, किसान खेती बाड़ी अपने से मेहनत करके उपजा रहा है, उसका भी अच्छा दाम नहीं मिल रहा है तो और वो नीचे गिरते जा रहा है और गरीब बनते जा रहा है। अभी खूंटी की जनता से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बात उठी सदानों की। कहा गया कि सदान यहाँ खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। क्या ऐसा कभी फीलिंग हुआ?
हो रहा है तभी ना बात आ रही है। क्या क्या कहेंगे? जैसे अपेक्षित इसलिए महसूस हो रहा है, जिस तरह का यहाँ के युवा हैं, युवती हैं, वो लोग को जैसे पढ़ लिख के अभी रोजगार मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है। और वो मुख्य कारण है गरीबी का, वो मुख्य कारण है। हर काम में ढीलापन है। हर काम में ढीलापन, किस काम में ढीलापन? अभी जो नियुक्ति सब हो रहा है उसका ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहा है? ये सब होना चाहिए ना। लोग को भी देना चाहिए। हाँ, क्या? सब कोई को उसका ये करके माने फैक्ट उसका नियुक्ति का निकालना चाहिए कि ये ऐसा लंबा समय तक इंतजार करते करते मनोबल फेल हो जाता है लोगों का। ये बात है, निराशा आ जाता है, कुछ कर लेता है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, और क्या। जी, तो युवा यहाँ यानी कि कह सकते हैं आप लोगों के शब्दों में कि युवा वर्ग निराश है। हाँ, युवा वर्ग को अभी तो नहीं वैसा ही रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए युवा वर्ग नाराज है। और आगे देखिए अब क्या होता है। तो क्या युवा वर्ग की इस नाराजगी का असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? वैसा तो नहीं होगा, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का हम लोग को देखना है, और हमारे स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो भी प्रयासरत हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं है, वो कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं किस जगह पे जाके अटक गया है, उसको पता नहीं। हमको तो हम लोग को उतना पता नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं, इतना हम लोग को जानकारी है। यहाँ कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जो सरकार के स्तर से किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट हैं? सरकार प्रयास कर रही है, बस अभी होने में समय लगेगा इस पे डेवलप होने में खूंटी को, क्योंकि बहुत बार यहाँ जो मतलब नॉलेज सिटी का प्रस्ताव आता है फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर बहुत कुछ हो रहा है अभी इसके लिए। तो ये जो युवा हैं समय के साथ ये भी बुजुर्ग हो जाएंगे, तब युवाओं के लिए कुछ किया जाएगा। ये तो सरकार को ध्यान देना होगा इसके लिए। युवा हमेशा युवा नहीं रहेंगे, और जब उनके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसल जाए तो फिर उन्हें क्या फायदा? हाँ, जैसे भूख लगा है हमको और समय पर अगर खाना ना मिले तो कोई फायदा नहीं है, है ना। तो जैसे युवा है हमारे, अभी उम्र के हिसाब से ही नौकरी मिलता है किसी को। अगर उम्र ही ढल जाएगा तो फिर नौकरी तो मिलेगा ही नहीं, हाथ से निकल जाएगा, तो फिर अपने बलबूते पर ना इसको कमा के खाना पड़ेगा, परिवार पोसना होगा, माँ बाप को देखना होगा। यानी कि व्यवस्था जो है युवाओं के लिहाज से कहें तो राम भरोसे है। जी जी, राम भरोसे है। खूंटी की जनता का मानना है कि खूंटी में जो मौजूदा व्यवस्था है वह राम भरोसे है। खास तौर से युवाओं की यदि हम बात करें तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज है। युवा वर्ग की यह नाराजगी चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, और यदि ऐसा होता है तो नेताओं को काफी परेशानी हो सकती है, काफी दिक्कत हो सकती है। बोल जनता बोल के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बोल जनता बोल में बोल रही है खूंटी की जनता और सुन रहे हैं खूंटी के नेता। जी बताइए, खूंटी में जो कुछ हुआ अब तक विकास के नाम पर, आप लोग उससे कितना संतुष्ट हैं? जैसे खूंटी में नॉलेज सिटी सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पे हो रहा था। नॉलेज सिटी में थोड़ा देरी हो रही है, इसके लिए थोड़ा असंतुष्टि मतलब की महसूस जनता लोग थोड़ा सा इसमें जता रही है। क्योंकि बच्चा लोग हमारे आस देखते देखते बैठे तो नहीं रहेंगे ना, वो लोग बाहर चले जा रहे हैं। इसके लिए थोड़ा सा वो अगर जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा लगेगा हम लोग को, और ऐसे तो विकास का काम हो ही रहा है। लेकिन रोजी रोजगार के साधन खूंटी में विकसित हो पाए हैं? पूरा अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन प्रयास में लगे हुए हमारे मंत्री जी, तो आगे हम लोग के लिए करेंगे। खूंटी में ज्यादातर लोग कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, यहाँ पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, नहीं लगता है? काम नहीं मिलने से तो बाहर लोग जाते हैं, लेकिन अगर खूंटी में काम मिल जाएगा तो बाहर नहीं जाएंगे। इसके लिए कुछ प्रयास हो रहा है अभी, लेकिन ज़्यादा विकास नहीं हुआ है। विकास होगा तो बाहर लोग नहीं जाएंगे।
खूंटी को एक पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, ऐसा क्यों है? यदि इतना ही विकास होता तो आज खूंटी को पिछड़ा इलाका तो नहीं माना जाता। हाँ, समय पर यदि काम हो जाए तो पिछड़ा काहे रहेंगे, सब उत्सुक रहे, मंत्री भी और जनता भी, गांव के लोग भी, गांव और शहर सब ये प्रोग्रेस करेगा तो अपने आप उठ जाएगा। आपको लगता है बिजली पानी आदि जो आप लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है? बिजली के लिए थोड़ा सा समस्या बहुत भारी है, क्योंकि बिजली समय पर नहीं रहती है, जिसके कारण बच्चा को पढ़ने में कठिनाई होती है, महिलाएं को खाना बनाने में भी कठिनाई होती है, घर का सारा काम वगैरह करने में भी कठिनाई होती है, लिखा पढ़ी भी करने में भी थोड़ा कठिनाई होती है। बिजली थोड़ा चरमराई हुई है, बिजली का समस्या थोड़ा ठीक नहीं है। बोला जाता है जीरो कट बिजली दे रहे हैं। एकदम सही बोला जा रहा है। बिजली मिल रही है? नहीं, एक भी नहीं। तो ऐसे में बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कितना असर पड़ता है? बहुत भारी असर पड़ रहा है। लोग भी सोच के देखिए ना क्या असर पड़ेगा। तो मंत्री जी बगल में है, उनसे जाकर के आप लोग गुहार नहीं लगाते हैं, शिकायत नहीं करते हैं कि आप बिजली नहीं दे रहे हैं हम लोगों को? करते हैं हम लोग शिकायत, धरना उरना सब कुछ किए हैं, पर बिजली का वैसा स्थिति है तो गांव घर में तो बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ जाता है। आश्वासन मिलने के बावजूद भी नहीं मिलता। हाँ। और क्या कितना विकास हुआ है खूंटी का? क्या लगता है विकास हो गया है? ये विकास तो हो ही रहा है, इतना नहीं कि अचानक एकदम कोई जादू जैसा विकास तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हर काम हो रहा है विकास। उससे आप संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं और विकास होगा, इतना नहीं कि तुरंत नहीं, विकास होगा और हो रहा है। खूंटी एक उग्रवाद प्रभावित इलाका है। खूंटी में उग्रवाद एक बड़ी समस्या रही है। फिलहाल उग्रवाद के खात्मे के लिए जो कुछ किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो नहीं है, संतुष्ट उतना नहीं है, इसे चल रहा है, खूब अच्छा ही चल रहा है। खूंटी शहर से बाहर निकलने में अभी भी यहाँ के लोगों को डर लगता है कि कहाँ उग्रवादी हमला कर देंगे, कहाँ उग्रवादियों की चपेट में आ जाएंगे। आप लोगों को नहीं फील होता ऐसा? जैसा कि पहले था, यहाँ पे बहुत सारा पहले था, जैसे 100% में अभी हमको लगता है कि 60% तो खत्म हो चुका है। जैसे पहले आए दिन ऐसे होते रहता था, लेकिन अभी उतना नहीं हो रहा है जी। लेकिन यहाँ अभी भी देखिए कि बिजली के तार इत्यादि जो लगे पर, जैसे उग्रवादी पर जैसे विषय आप कहें तो उग्रवादी पर जैसे हम बोले कि जिस तरह का पहले उग्रवादी लोग आए दिन परेशानी होता था उग्रवादियों के वजह से, लेकिन अभी वैसा नहीं है। हमारे प्रशासन की तरफ से भी और हमारे मंत्री जी की तरफ से भी इस तरह का थोड़ा सा व्यवस्था टाइट किए हुए हैं प्रशासन, जिसके कारण अभी हमारे खूंटी में उग्रवादी थोड़ा कम हुआ है। और क्या लगता है आपको, क्या कुछ समस्याएं रह गई हैं जिनका निदान अब तक नहीं किया जा सका है? हाँ, जैसे धीरे धीरे हो रहा है, प्रयास में तो हमारी सरकार है ही, और यहाँ का डीसी को भी देख रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रयास में होके काम कर रहे हैं, तत्पर है यहाँ के डीसी, और यहाँ के डीसी बहुत अच्छा से काम कर रहे हैं और ये सब विषय में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। खूंटी में रोजगार का मुख्य साधन क्या है? आगे आकर बताइए। कृषि है और क्या है? कृषि है, किसान खेती बाड़ी अपने से मेहनत करके उपजा रहा है, उसका भी अच्छा दाम नहीं मिल रहा है तो और वो नीचे गिरते जा रहा है और गरीब बनते जा रहा है। अभी खूंटी की जनता से जब हम लोग बातचीत कर रहे थे तो बात उठी सदानों की। कहा गया कि सदान यहाँ खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। क्या ऐसा कभी फीलिंग हुआ? हो रहा है तभी ना बात आ रही है। क्या कहेंगे? जैसे अपेक्षित इसलिए महसूस हो रहा है, जिस तरह का यहाँ के युवा हैं, युवती हैं, वो लोग को जैसे पढ़ लिख के अभी रोजगार मिलना चाहिए था, वो अभी तक नहीं हो पाया है, और वो मुख्य कारण है गरीबी का, वो मुख्य कारण है। हर काम में ढीलापन है। हर काम में ढीलापन? किस काम में ढीलापन? अभी जो नियुक्ति सब हो रहा है उसका ज्वाइनिंग क्यों नहीं दे रहा है? ये सब होना चाहिए ना, लोग को भी देना चाहिए। हाँ, सब कोई को उसका ये करके माने फैक्ट उसका नियुक्ति का निकालना चाहिए कि ये ऐसा लंबा समय तक इंतजार करते करते मनोबल फेल हो जाता है लोगों का। ये बात है, निराशा आ जाता है, कुछ कर लेता है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है, और क्या। जी,
तो युवा यहाँ यानी कि कह सकते हैं आप लोगों के शब्दों में कि युवा वर्ग निराश है। हाँ, युवा वर्ग को अभी तो नहीं वैसा ही रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए युवा वर्ग नाराज है। और आगे देखिए अब क्या होता है। तो क्या युवा वर्ग की इस नाराजगी का असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है? वैसा तो नहीं होगा चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का हम लोग को देखना है और हमारे स्थानीय जो मंत्री जी हैं वो भी प्रयासरत हैं। ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं है, वो कर रहे हैं, लेकिन अब पता नहीं किस जगह पे जाके अटक गया है, उसको पता नहीं। हमको तो हम लोग को उतना पता नहीं हो पा रहा है, लेकिन प्रयासरत हैं, इतना हम लोग को जानकारी है। यहाँ कुछ युवा भी नजर आ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए जो सरकार के स्तर से किया जा रहा है उससे कितना संतुष्ट है? सरकार प्रयास कर रही है, बस अभी होने में समय लगेगा इस पे डेवलप होने में कुटी को, क्योंकि बहुत बार यहाँ जो मतलब नॉलेज सिटी का प्रस्ताव आता है फिर वो कैंसिल हो जाता है, फिर बहुत कुछ हो रहा है अभी इसके लिए। तो ये जो युवा हैं समय के साथ ये भी बुजुर्ग हो जाएंगे, तब युवाओं के लिए कुछ किया जाएगा। ये तो सरकार को ध्यान देना होगा इसके लिए। युवा हमेशा युवा नहीं रहेंगे और जब उनके हाथ से वक्त रेत की तरह फिसल जाए तो फिर उन्हें क्या फायदा? हाँ, जैसे भूख लगा है हमको और समय पर अगर खाना ना मिले तो कोई फायदा नहीं है ना। तो जैसे युवा है हमारे, अभी उम्र के हिसाब से ही नौकरी मिलता है किसी को। अगर उम्र ही ढल जाएगा तो फिर नौकरी तो मिलेगा ही नहीं, हाथ से निकल जाएगा, तो फिर अपने बलबूते पर ना इसको कमा के खाना पड़ेगा, परिवार पोसना होगा, माँ बाप को देखना होगा। यानी कि व्यवस्था जो है युवाओं के लिहाज से कहें तो राम भरोसे है। जी राम भरोसे है। खूंटी की जनता का मानना है कि खूंटी में जो मौजूदा व्यवस्था है वह राम भरोसे है। खास तौर से युवाओं की यदि हम बात करें तो युवा वर्ग कहीं ना कहीं नाराज है। युवा वर्ग की यह नाराजगी चुनाव में भी देखने को मिल सकती है और यदि ऐसा होता है तो नेताओं को काफी परेशानी हो सकती है, काफी दिक्कत हो सकती है। बोल जनता बोल के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।